तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास 11th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट जेई के लिए भी। ठीक है, तो इसका एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है तुम्हें, और ये इंटायर 11th 12th इवन कैलकुलस में भी इसका बार बार ज़रूरत पड़ने वाला है। तो हम बोल रहे हैं इसको बहुत अच्छे से समझना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस होता क्या है, तो तुमने पढ़ रखा है, जैसे मॉड ऑफ -5 तो क्या लिखेंगे 5, मॉड ऑफ -2.3 2.3, मॉड ऑफ 5 तो क्या लिखेंगे 5। तो बेसिकली मॉड करता क्या है, माइनस को प्लस बना देता है, मतलब मॉड इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। समझ रहे हो? ओके, इसको अब हम मैथमेटिकली डिफाइन कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रियल नंबर x इज कॉल्ड इट्स मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। इन जनरल इट इज़ डिनोटेड बाय मॉड ऑफ x, और मॉड ऑफ x को हम ब्रेक कैसे करेंगे, तो मॉड ऑफ x इक्वल्स टू x व्हेन x ग्रेटर देन 0 माइनस x व्हेन x लेस देन 0। अब मैंने बोला यहाँ पर जो व्हेन x इज 0 तब क्या होगा, when x is 0, in this situation mod of x is also 0. तो 0 इज साइनलेस क्वांटिटी, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इसलिए तुम 0 ऊपर के साथ भी लगा सकते हो, नीचे के साथ भी लगा सकते हो। मतलब तुम यहाँ पर भी इक्वल टू का सिंबल लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन इन जनरल इक्वल टू साइन जो है वो यहाँ प्रेफर किया जाता, लिखा जाता, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तुम यहाँ पर भी लगा सकते हो। लेकिन ड्यूरिंग मैनिपुलेशन कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग जो है इक्वल टू सिंबल यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और हम बार बार बोल रहे हैं यहीं पर ही क्यों लगाएंगे, तुम चाहो तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, बट सॉल्यूशन के वक्त केयरफुल रहना है तुम्हें। ठीक है, तो हम मॉड ऑफ x को इस तरह से डिफाइन करेंगे, x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस x व्हेन x लेस देन 0। ठीक है, तो अब जैसे मान लो अगर मुझे मॉड ऑफ x -2 को ब्रेक करना है, तो इस पूरे को थोड़ी देर के लिए समझो x, तो ये क्या होगा x -2 वेन एवर x -2 ग्रेटर देन 0 माइनस ऑफ x -2 वेन एवर x -2 लेस देन 0। अब हमने इक्वल टू के लिए क्या बताया है, तो इक्वल टू के लिए हम प्रेफर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तुम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, बट कहीं किसी एक जगह लगाओ कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो x -2, तो ये x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ x -2 x स्मॉलर देन 2 हो जाएगा। तो बोलोगे तुम मॉड ऑफ x -x कैसे हो गया, तो ये -x नहीं है, ये ऐसा लिखा है जो मॉड ऑफ x इज -x व्हेन x निगेटिव, x निगेटिव है और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस और माइनस ये मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस x ही है, बट इसको हम लोग इस कंडीशन पर ब्रेक करते हैं, यानी इन फ्यूचर जब भी तुम मॉड ब्रेक करोगे, ठीक है, तो एक प्लस एक्स लिखाएगा, दूसरा माइनस एक्स लिखाएगा। प्लस एक्स कब लिखाएगा, व्हेन दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब क्रूडली तुम ऐसा बोल सकते हो, जो मॉड ऑफ एनी एक्सप्रेशन कुछ भी, दिस इज एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो अब कोई बच्चा बोल देगा जो क्या हम ऐसे इन जनरल मॉड ऑफ x इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, मॉड ऑफ x या तो x होगा या -x होगा, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन।
ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स। मॉड ऑफ एनीथिंग, के बी कुछ भी, एनीथिंग is always non-negative, is always non-negative. This implies mod of x minus 2 is always greater than or equals to 0. Mod of anything ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आओ इसका बेसिक नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो देखो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है ये ऑलरेडी प्लॉट कर रखे हो तुम। तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ देखो यहाँ, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। बट अब कंडीशन क्या है, दिस इज वैलिड फॉर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से आगे आगे y इक्वल्स टू एक्स देगा, और लेस देन 0 के लिए y इक्वल्स टू माइनस एक्स देगा। तो ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, ये हो गया y इक्वल्स टू प्लस ऑफ एक्स, समझ रहे हो। ये हो गया y इक्वल्स टू प्लस ऑफ एक्स। तो ये जो V शेप दिख रहा है ये ग्राफ हो गया किसका, मॉड का, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स का। तो देखो y तो दोनों सिचुएशन में पॉजिटिव है, अगर तुमने प्लस एक्स लिया तो इधर आएगा, माइनस ऑफ एक्स लिया तो माइनस माइनस प्लस वाई दिया, तो ऐसा ग्राफ आया। मतलब इसका ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अब अगर तुमसे कहा फाइंड x, तुमसे ये कहा फाइंड x if mod of x minus 2 equals to minus 5, ठीक है। तो सीधे तुम्हारा आंसर क्या होगा, आंसर तुम्हारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि कुछ भी रखोगे ये -5 हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव। आई होप डेफिनेशन यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तुम इसको इस तरह से भी सोच सकते हो, नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ कहीं ऑरिजिन है। तो अगर कोई भी x तुम लिया और उसमें मॉड लगा दिया, मान लो x हमने यहाँ पर लिया तो मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस। तो क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखे हो। अगर हम ऑरिजिन और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालें तो OP डिस्टेंस क्या आएगा, √x² आएगा। ये x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखे हो ना, x माइनस 0² प्लस 0 माइनस 0² विच इज √x²। तो ज्योमेट्रिकली इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, स्क्वायर y इक्वल्स टू √x², एंड अंडर रूट सब जब भी बाहर आएगा कुछ भी तो मॉड ऑफ x के फॉर्म में आएगा, ये ध्यान में रखना। हम लोग पहले 10th में √25 रहता था तो सीधे यहाँ +-5 लिख देते थे, ये गलत है, अब इसको इम्प्रूव कर लो। √ एनीथिंग स्क्वायर मीन्स x² रहा, t² आया, ये बाहर जब भी आएगा तो मॉड के साथ आएगा, एकदम ध्यान में रखना। √sin² x है, ये जब भी बाहर में आएगा मॉड ऑफ sin x के साथ बाहर आएगा। तो √x² इज नथिंग बट मॉड ऑफ x, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया।
अब आगे आता है इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज। और देखो जो बच्चे का जितना डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज पे होगा, मॉड उसके लिए उतना आसान रहेगा। तो एक एक प्रॉपर्टी को 5-5 बार लिखना है तब तक जब तक कि ब्रेन में अच्छे से सेट ना हो जाए, और हर प्रॉपर्टी पे 5-5 क्वेश्चंस बनाना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी 1, ठीक है। इफ k इज अ कांस्टेंट ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड मॉड ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू k, अगर राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव टर्म है तो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन देगा। क्या देगा? प्लस माइनस साइन। दिस इंप्लाइज f ऑफ x इक्वल्स टू प्लस माइनस k। ऑब्वियसली तुम इस तरह से समझो, जो अगर मैंने यहाँ पर मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 5 लिया तो तुमसे पूछा नंबर, इस नंबर लाइन पे वो कौन कौन सा x है जिसको हम इस मॉड में रखेंगे तो +5 देगा। एक तो +5 है, दूसरा -5 है, क्योंकि मॉड ऑफ 5 इज ऑल्सो 5, मॉड ऑफ -5 इज ऑल्सो 5। तो x का वैल्यू क्या आएगा? +-5। इसका मतलब जब कभी भी ऐसा सिचुएशन रहे राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, मॉड हटेगा तो +- साइन के साथ डील करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमसे कहा फाइंड x इफ मॉड ऑफ 2x - 3 इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से मॉड अगर हटा, मॉड अगर यहाँ से हटा तो क्या आएगा? +-5, +-5 ये आएगा। अब एक बार इसको +5 के साथ सॉल्व करो और एक बार इसको -5 के साथ सॉल्व करो। 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4, 2x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -1। तो x इज -1 एंड 4, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है यहाँ पर अगर तुमसे कहा इफ मॉड ऑफ fx लेस देन और इक्वल्स टू k, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर k क्या ले रहे हैं? k ग्रेटर देन 0। तो कह रहा है जो मॉड ऑफ fx लेस देन इक्वल्स टू k, दिस इंप्लाइज व्हाट? fx लाइज बिटवीन -k to k। अब इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमसे कहा सॉल्व फॉर x मॉड ऑफ x स्मॉलर देन 5। कर रहा है वो x ढूंढ के बताओ जिसमें मॉड लगा दें तो वो लेस देन 5 दे। तो जैसे ही तुम्हें दिखा मॉड ऑफ fx स्मॉलर देन 5, तो इस प्रॉपर्टी से सीधे लिखोगे x लाइज बिटवीन -5 to 5। आंसर लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? ओपन -5 to 5, ठीक है। यहाँ तक अगर यहाँ इक्वल टू लगा रहता तो यहाँ इक्वल टू लगा देते, ठीक है, क्लोज इंटरवल में आ जाता। मॉड ऑफ 2x लेस देन और इक्वल्स टू 7, तो क्या लिखोगे? 2x लाइज बिटवीन -7 to +7। अब 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ये क्या आ गया? -7/2, ये आ गया +7/2। तो योर आंसर शुड बी क्लोज्ड -7/2 to 7/2।
ठीक है, तुम यहाँ पर खुद देखो ना, नंबर लाइन पे यहाँ -5 था, यहाँ +5 था, -5 से 5 के बीच में हर एक नंबर का मॉड लगा दो तो वो हमेशा स्मॉलर देन 5 देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बोला मॉड ऑफ 2x - 3 लेस देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसको कैसे क्रैक करोगे? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2x - 3 लाइज बिटवीन -5 टू +5। जैसे ही देखोगे ये +5 है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको दो तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक इस तरह से 2x - 3 दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 एंड मतलब इंटरसेक्शन दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 5, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। ये 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, 2x लेस देन इक्वल्स टू 8, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, x स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, x -1 से ज़्यादा एंड x 1 से कम। योर आंसर इज -1 to 4। या फिर इसी को लिखने का तरीका ऐसा होगा, यहाँ से ये 2x - 3 है, ये क्या आया -5 to +5। यहीं से डायरेक्ट ऑपरेट करो, इसको थोड़ी देर के लिए इक्वल टू ट्रीट करो। -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, ये इधर आया तो 8। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो ये -2 डिवाइडेड बाई 2, ये 8 डिवाइडेड बाई 2। x लाइज बिटवीन -1 to 4, देयर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -1 to 4। ठीक है, तो आई होप ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, तो ये आया समझ में, इस तरह से हम लोग इसको डील करेंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का ए एंड बी पार्ट क्लियर हो गया। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। इफ f of x is greater than or equals to k, if f of x is greater than or equals to k, ठीक है, एंड k ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर अब क्या करोगे, लिखोगे f of x लेस देन इक्वल्स टू -k और f of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। और का मतलब क्या हुआ, यूनियन। तो f of x लेस देन इक्वल्स टू -k, इसको सॉल्व करके जो आया यूनियन, इसको जो सॉल्व करके आया, जहाँ और का सेंस बने दिस और दिस, आंसर में यूनियन लेना है। जहाँ पर दिस एंड दिस का सेंस आता है वहाँ इंटरसेक्शन लेना होता है, ये ध्यान में रखना। और का फीलिंग के वक्त यूनियन दिस एंड दिस साइमल्टेनियस, वहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है। अब इन दोनों के सॉल्यूशन में यूनियन लगा देना। ठीक है बच्चे, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो if mod of x is greater than or equals to 5, ठीक है, then x belongs to, कह रहा है वो x बताओ जिसमें mod लगाएं तो उसका वैल्यू 5 या उससे ज़्यादा हो। तो ऑफ कोर्स 5 के आगे आगे हर एक नंबर और -5 के पीछे पीछे हर एक नंबर। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे x लेस देन इक्वल्स टू -5 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो इसको इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे, तो -∞ to -5 यूनियन 5 to ∞। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और ले लो। जैसे तुमसे कहा फाइंड x फॉर विच mod of 2x - 3 is greater than or equals to 5। तो जैसे यहाँ प्लस कांस्टेंट दिखाई दिया
ठीक है। यहां सीधे तुम मॉड ब्रेक करोगे तो मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू -5 यूनियन एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू -5 यूनियन 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। So 2x less than equals to -2 union 2x greater than equals to 8, x less than equals to -1 union x greater than or equals to 4. So x belongs to minus infinite to -1 union 4 to infinite. ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर कोई पूछा जो व्हाट अबाउट व्हेन k इज लेस देन 0, ठीक है। सेम सिचुएशन में अगर k लेस देन 0 रहा तो इफ k लेस देन 0 एंड इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू k, सीधे लिखोगे नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन, यानी x बिलोंग्स टू 5 लिख देना है। जैसे तुमसे कहा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू -10, सीधे लिखोगे x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन। तुम खुद सोचो ना, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -10, ऐसा कोई x है जिसमें मॉड लगा दें तो वो -10 दे? नहीं, तो सीधे आंसर x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन। तो जब ये इक्वल टू k नहीं हो पाया तो स्मॉलर देन कहाँ से हो पाएगा? अगर मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव के कहा, सीधे नो सॉल्यूशन यहाँ पर भी, मतलब x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे अगर तुमसे कहा मॉड ऑफ x स्मॉलर देन और इक्वल्स टू -3, तो आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5। तो इन सारे पॉइंट्स को लिखते जाना, ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब अगर किसी ने कहा व्हाट अबाउट इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन के, तो योर आंसर इज x बिलोंग्स टू r, मतलब ऑलवेज, हमेशा। जैसे अगर तुमसे कहा फाइंड x for which mod of x greater than -5, your answer is all real। mod of x greater than or equals to -5, equals to के लिए तो नो सॉल्यूशन, बट ग्रेटर देन के लिए तो हमेशा वैलिड है, तो इसका भी आंसर ऑल रियल। अगर मैंने तुमसे कहा व्हाट अबाउट mod of x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, अगेन ऑलवेज, ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो, इस बेसिस पर अभी तक जो मैंने बताया है, इस बेसिस पर एक आधा क्वेश्चन देख लो। तो अब जैसे मैंने तुमसे कहा सॉल्व फॉर एक्स mod of x -5 इज ग्रेटर देन 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? x -5 स्मॉलर देन -2 यूनियन x -5 ग्रेटर देन 2, x स्मॉलर देन -3 यूनियन x ग्रेटर देन 7, तो योर आंसर इज -इनफाइनाइट टू -3 यूनियन 7 टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? ओके। अब अगर मैंने कहा व्हाट अबाउट k0, अगर k0 है तो जैसे अगर तुमसे कहा सॉल्व फॉर x mod of x -5 इक्वल्स टू 0, mod of x -5 लेस देन और इक्वल्स टू 0,
mod of x minus 5 greater than 0, mod of x minus 5 greater than or equals to 0। तो अब यहाँ पे तुम्हारा आंसर मॉड हटा प्लस माइनस जीरो, प्लस जीरो एंड माइनस जीरो एक ही बात है, क्योंकि जीरो इज साइनलेस क्वांटिटी, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो मॉड हटा तो x इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर 5। अब यहाँ लेस देन तो इम्पॉसिबल है, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, ईदर लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। तो लेस देन तो इम्पॉसिबल है, इक्वल्स टू जीरो पॉसिबल है। तो इस इनइक्वलिटी का भी आंसर x इक्वल्स टू 5 ही आएगा। लेस देन के लिए नो सॉल्यूशन, लेकिन इक्वल टू जीरो तो हो रहा है ना डिस्क्रीट पॉइंट 5 के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में हर एक नंबर एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़ करके, क्योंकि 5 रखने से इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर पूछा तो योर आंसर इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 5। इसी को लिखने का एक और तरीका, माइनस इनफाइनाइट टू ओपन 5 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या आएगा मॉड ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये ऑलवेज हो जाएगा, आंसर इज ऑल रियल। ठीक है यहाँ तक, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो अब देखो हम लोग मॉडुलस का नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, और हम बार बार बोल रहे हैं ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब अगर कहीं पर ये लिखा है जो एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ए एंड बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब अब क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दो सभी जगह। ठीक है, तो अगले स्टेप में तुम यहाँ पर अंडर रूट लगाया तो ये मॉड एक्स हो गया, ए पॉजिटिव है तो ये ए आया और ये बी आ गया। ठीक है, तो वेन एवर यू फेस मॉड एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, यानी मॉड लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड के बीच में है, तो एक्स क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, यहाँ कहना क्या चाह रहा है तुमसे। तो तुमसे ये कहना चाह रहा है जो व्हाट अबाउट इफ मॉड ऑफ x लाइज बिटवीन 2 to 7, वो कौन सा x है जिसमें मॉड लगा दें तो वो 2 से 7 के बीच लाई करेगा। तो योर आंसर शुड बी माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। इसको हम दो तरीके से समझते हैं। पहला, इसको तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकता था, मॉड एक्स जो है ये एक्सप्रेशन 2 से ज़्यादा है एंड ये एक्सप्रेशन 7 से कम है। ठीक है, तो मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू के इसको सॉल्व करना सिखाया है मैंने। ये क्या आएगा, स्मॉलर देन माइनस 2, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ये क्या आएगा, एक्स लाइज बिटवीन -7 टू +7, -7 टू +7। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन निकालो। तो तुम्हें कॉमन निकालना सिखाया है ना मैंने, I1 इंटरसेक्शन I2। I1 देखो क्या दिख रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन टू इनफाइनाइट, एंड व्हाट इज I2, I2 इज -7 to 7। दोनों में इंटरसेक्शन निकालो। जैसे इंटरसेक्शन लोगे तो व्हाट यू विल गेट, -7 to -2 यूनियन 2 to 7। देख रहे हो इसमें इतना स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ गया तुम्हारे लिए।
तो बेहतर क्या है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को, इस रिजल्ट को यूटिलाइज करना। ठीक है, क्लियर? या तुम इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसा है, ऐसा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब कह रहा है जो मॉड एक्स लाइज बिटवीन 2 to 7, तो y पर एक 2 ड्रॉ करो और 7 ड्रॉ करो। ठीक है, तो देखो y 7 कब देगा, जब x एक्सिस पर तुम यहाँ -7 रखा होगा और यहाँ तुम +7 एंड -7 रखा होगा। तो ये -7 है और सॉरी ये +7 है, ये +7 है। ठीक है, -2 कब मिला होगा, ये -2 है और ये +2 है। तो कह रहा है y मतलब ये, तो कह रहा है जो मॉड x 2 से 7 के बीच में कब होगा, जब x 2 से 7 के बीच में हो एंड -7 से -2 के बीच में हो, यानी इस x के लिए जो y है वो 2 से 7 है। तो तुम इस तरह से भी इसको विजुअलाइज कर सकते हो। तो दोनों में तुम्हें जो भी कन्वीनियंट लगे, तो ज़्यादा कन्वीनियंट क्या है, डायरेक्टली इस रिलेशन को यूटिलाइज करना इसे। ठीक है, और क्लैरिटी के लिए एक दो एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे तुमसे कहा सॉल्व फॉर x, मॉड ऑफ 2x - 3 लाइज बिटवीन 1 से 4। ठीक है, तो पहला तरीका मॉड ऑफ 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्शन मॉड ऑफ 2x - 3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4। अब ये मॉड हटेगा यहाँ से, तो 2x - 3 लेस देन इक्वल्स टू -1 यूनियन 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्शन 2x - 3 लाइज बिटवीन -4 to 4। क्योंकि अब ये फॉर्मूला तो तुम याद कर रखे हो, मॉड ऑफ f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, ये फॉर्मूला मैंने लगाया यहाँ पर, मॉड ऑफ f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू k वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ, और यहाँ मैंने लगाया मॉड ऑफ f(x) स्मॉलर देन इक्वल्स टू k वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से ये एक्सप्रेशन आया और ये आया। अब इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। इन दोनों में क्या निकालना है, कॉमन सॉल्यूशन। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, 2x स्मॉलर देन इक्वल्स टू -2 यूनियन 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 इंटरसेक्शन, ये कितना आया, -1, ये 2x, ये 7 आ गया। ठीक है, x लेस देन इक्वल्स टू -1 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटरसेक्शन x लाइज बिटवीन -1/2 to 7/2। अब इसे नंबर लाइन पे अरेंज करो। तो ये आया -∞ to -1, 2 to ∞। दूसरा इसने क्या बोला, दूसरा ये बोला -½ से 7/2। ठीक है, ओके। और एक मिनट थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लो कहीं, ये ठीक है। यहाँ आई डिड अ मिस्टेक हियर, दिस इज +2, तो दिस वुड बी +1। ठीक है, तो ये भी कितना आएगा यहाँ पे, +1 आएगा। ओके, एक कैलकुलेशन है, चेक कर लेना। अब यहाँ पे कितना आएगा, -½ यहाँ कितना आएगा, 7/2 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो
इनके बीच में, इन दोनों में कॉमन निकाल दो। कॉमन निकालोगे तो कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पे, ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन मिलेगा। तो x बिलोंग्स टू -12 to 1 यूनियन 2 to 7/2। ठीक है, बट अब मैं अगर तुम्हारी जगह रहता तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा सेकंड मेथड ऑप्ट करता, क्योंकि इस मेथड में देख रहे हो क्या है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इंटरसेक्शन लो। जब कभी भी ऐसा कुछ दिखे f of x lies between a to b and a and b greater than 0, ठीक है, तो तुम सीधे क्या करना, यहाँ लिखना f of x belongs to -b to -a यूनियन a to b। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए इक्वल टू जैसा ट्रीट करोगे, जैसे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को। तो प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन ये था जो मॉड ऑफ 2x - 3 लाइज बिटवीन 1 to 4, मॉड ऑफ 2x - 3 लाइज बिटवीन 1 से 4, ये था। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ लिखोगे f of x 2x - 3 belongs to -b to -a यूनियन a to b। अब इसको थोड़ी देर के लिए इक्वल टू जैसा ट्रीट करना, कैलकुलेशन मिनिमाइज करने के लिए। अगर तुम इसको थोड़ी देर के लिए इक्वल टू एज्यूम कर रहे हो तो ये -3 इधर जाएगा, तो 2x बिलोंग्स टू बेसिक मैनिपुलेशन से ये क्या होगा, -4 + 3 -1 + 3 यूनियन 1 + 3 4 + 3। So 2x belongs to -1 to 2 यूनियन 4 to 7। अब डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 to 1 यूनियन 2 to 7/2। तो देख रहे हो ये 3-4 स्टेप में आ गया। तो मैं तो इसको प्रेफर करता, ठीक है, बट बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इस अप्रोच को भी एक बार देख लोगे, इससे ये पता चलेगा ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर, तो अगर मैंने अब यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया, f of x lies between a to b and if a negative and b positive, ठीक है, तो तुम अगले स्टेप में सीधे अपर लिमिट से सॉल्व करके छोड़ देना, यही आंसर होगा। लोअर एंड को डील करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉड एफ एक्स हमेशा नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा तुमसे 2x - 3 ≤ 5 और यहाँ -2, जैसे यहाँ -2 दिखा इसको इंटरटेन ही मत करो, सीधे लिख दो मॉड ऑफ 2x - 3 ≤ 5। इसका जो सॉल्यूशन होगा वही इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो? इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो मॉड ऑफ 2x - 3 ग्रेटर देन -2 है एंड मॉड ऑफ 2x - 3 ≤ 5 है, ये तो हमेशा -2 से बड़ा होगा। तो ऑल रियल इंटरसेक्शन इसका सॉल्यूशन, सीधे इसी का सॉल्यूशन लिख दिया करो, ठीक है। अब ये तो मालूम है मॉड ऑफ f(x) ≤ k, सो 2x - 3 लाइज बिटवीन -b to +b। इसको इधर भेज दो तो -2 यहाँ पर 2x ये <= 8, x लाइज बिटवीन -1 से 4, सो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -1 से 4, ये आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक? ओके। ठीक है, अभी 1-2 और इलस्ट्रेशन देखो इस पे। अब अगर मैंने तुमसे कहा सॉल्व फॉर x
solve for x, say mod of x minus 1 lies between 0 to 3, mod of x minus 3 by mod of x minus 8 less than or equals to 0. ठीक है, mod of x minus 1, mod of x minus 2, mod of x minus 3 greater than equals to 0. ठीक है, then mod of x minus 1, mod of x minus 2 divided by mod of x minus 3 mod of x minus 4 लेस देन और इक्वल्स टू 0. ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट और इंक्लूड कर लेना. जैसे मान लो अगर अब यहाँ पर कुछ ऐसा रहता, इक्वल टू ना हो करके ऐसा कुछ रहता, तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू ओपन माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी. वट अबाउट इफ ए एंड बी लेस देन 0? तो उस केस में क्या नॉन नेगेटिव दो नेगेटिव नंबर के बीच में आ पाता? तो सीधे आंसर 5 लिख देते. क्या लिख देते? 5. अब आओ इन क्वेश्चंस को देखते हैं क्लैरिटी के लिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो सीधे अब यहाँ a है, ये b है, तो अब यहाँ क्या लिखते हैं? x माइनस 1 बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए. यहाँ इक्वल टू सिंबल नहीं है एक एंड पे, तो जिस एंड पे इक्वल टू नहीं है वहाँ ओपन इंटरवल यूज करना. यूनियन 0 to 3, 1 अंदर भेज दो, ये क्या आ जाएगा? -2 to 1 यूनियन 1 to 4. ये तुम्हारा आंसर आ गया. सेकंड देखो, इनफैक्ट तुम तो ऐसा भी कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो पहले. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो. तो पुट, अब ऐसा कुछ है तो क्या करना, पहले मॉड ऑफ एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लेना. ठीक है, टी अल्फा बीटा जो भी पसंद है तुम्हें वो नंबर मान लेना. तो मॉड ऑफ एक्स मैंने टी मान लिया, तो दिस विल लुक लाइक टी माइनस 3 अपॉन टी माइनस 8 लेस देन और इक्वल्स टू 0. तो इसको नंबर लाइन पे अरेंज करो, तो ये आ गया टी क्लोज्ड 3 8 ओपन में. तो ये क्या आया? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. व्हाट यू वांट? नेगेटिव. नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 8 तक. तो t लाइज बिटवीन 3 to ओपन 8. ठीक है, क्योंकि 8 पॉइंट ऑफ डिनोमिनेटर है बच्चे, मैंने मॉड एक्स को t माना. अब ये इसको नॉर्मल वेवी कर्व जैसा भी ट्रीट करो, जैसे तुम वेवी कर्व में अप्लाई करते थे. तो मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ. अभी हम ये t के लिए सॉल्व कर रहे हैं. ये जो वेवी कर्व बना है वो t के लिए बना है. तुम्हें मालूम है डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है, इसलिए डिनोमिनेटर वाले पॉइंट के पास ओपन इंटरवल. बट ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है, इसको 3 to 8 मत लिख देना. अब वापस से जहाँ t है वहाँ मॉड एक्स सब्सटीट्यूट करो. कर दिया? मॉड ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 3 to 8. मॉड एक्स लाइज बिटवीन 3 to 8. ठीक है यहाँ तक. अब ये प्रीवियस रिजल्ट में आ गया, मॉड ऑफ एक्स लाइज बिटवीन a to b. योर आंसर इज माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी ओपन बी. ठीक है, जब भी इस तरह का मल्टीपल मॉड दिखे वेवी कर्व मेथड जैसा स्ट्रक्चर में, तो पहले मॉड एक्स को टी मान लेना, फिर पहले टी का सॉल्यूशन सेट निकालना, फिर टी को मॉड एक्स से रिप्लेस करना, फिर मॉड वाला प्रॉपर्टी लगाना. देखो ये थोड़ा ट्रिकी है, इतने सारे मैनिपुलेशंस पे ध्यान देना है.
तो चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने क्या बोला यहाँ, मॉड ऑफ x माइनस 1 mod of x minus 2 mod of x minus 3 greater than or equals to 0। तो क्या करें बताओ। तो put mod of x equals to t, so this gives you t minus 1, t minus 2, t minus of 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इसे नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3, ये क्या आएगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, व्हाट यू वांट पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है t बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे t लाइज बिटवीन 1 से 2 यूनियन t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इन दोनों का मतलब तो सेम है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेना। अब जहाँ t है वहाँ मॉड x रखो, तो जहाँ t है वहाँ मैंने मॉड x रख दिया। तो जैसे ही मॉड x रखा तो मॉड ऑफ x लाइज बिटवीन 1 to 2 यूनियन मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अब प्रॉपर्टी लगा दो, तो x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, और यहाँ x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब इन सब को लिख लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू माइनस 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ये फाइनल आंसर हो गया। या इसी को चाहो तो तुम रीअरेंज करके लिख सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में इंटरवल होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3, देन माइनस 2 to माइनस 1, देन 1 to 2, देन 3 to इनफाइनाइट। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन डी पार्ट, ठीक है। डी क्या कर रहा है, मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 2 मॉड ऑफ x माइनस 3 mod of x minus 4 greater than equals to 0. Again same logic, put mod of x equals to t. Now do yourself, ठीक है। डू योरसेल्फ मतलब इसको सॉल्व करके आंसर तो मुझे ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। ओके तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें 6-7 प्रॉपर्टीज हैं और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है तुम्हें क्लैरिटी के साथ। ठीक है, तो नाउ कम टू थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या कर रहा है तुमसे, ठीक है। तो इन द केस ऑफ इवन पावर, in the case of even power, there is no impact of mod, ठीक है। तो जैसे एक्स स्क्वायर बोला मैंने, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बोला, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बोला,
ठीक है, इन सब का मतलब सेम है, ये सभी इक्वल वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो अब ये बहुत बार मैनिपुलेशन में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है तुम्हें। तो देखो, पहला, इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ जी एक्स, मेक श्योर दोनों तरफ मॉड हो। ठीक है, या इफ मॉड ऑफ एफ एक्स स्मॉलर देन मॉड ऑफ जी एक्स, या इक्वल टू, लेस देन भी लिख सकता है, स्ट्रिक्टली लेस देन भी लिख सकता है, इक्वल टू भी लिख सकता है। इफ मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी एक्स, इफ मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिखे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, अप्लाई SBS to get rid of mod। ये SBS क्या है, इन शॉर्ट मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, सीधे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये इन्फोर्स कर देना, अप्लाई कर देना। मीन्स हम कहना ये चाह रहे हैं, जैसे तुमसे कहा सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, और यहाँ पर कहा तुमसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1। देखो दोनों तरफ मॉड है, सीधे स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो जैसे ही तुम स्क्वायरिंग करोगे, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, मॉड हट गया। अब ये नॉर्मल इक्वेशन है, तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजो। तो x माइनस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 1 स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप में दिख गया। इसको फैक्टराइज करना आता है, a प्लस बी ए माइनस बी, सिंप्लीफाई करो तो दिस विल बी 3x माइनस ऑफ 2 एंड दिस वन इज माइनस ऑफ x। अब इसको तो सॉल्व करना आता है, a इंटू बी जीरो मीन्स a जीरो एंड b जीरो, ये मालूम है। a इंटू बी जीरो इम्प्लाइज a जीरो b जीरो और बोथ जीरो। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया डायरेक्ट। तो आंसर ऐसा आया, तो इसको इसे सेट में लिखते हैं 0 एंड कर्ली ब्रैकेट 2/3। अगर आंसर डिस्क्रीट पॉइंट आता है तो रिजल्ट को हम लोग सेट्स में लिखते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने तुमसे ये कहा यहाँ, तो सॉल्व फॉर x मॉड ऑफ, हाँ एक बात और, मान लो क्वेश्चन ऐसा रहता, जो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 1, अभी तुम स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हो, यू कांट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तुम दोनों तरफ स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है ये नॉन नेगेटिव है कि नहीं। स्क्वायरिंग करने का तरीका है, जो अगर x इक्वल्स टू वाई है तो ये दोनों सेम साइन का होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं। तो तुम यहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायरिंग तभी कर सकते हैं जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम साइन का हो। तो ये नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है जो 2x माइनस 1 हमेशा नॉन नेगेटिव होगा? नहीं।
तो मतलब यहाँ स्क्वायरिंग नहीं करना है। अब इसके वाले पहले क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ था तो ये निश्चिंत हो गया कि ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो हमें स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, अब ऐसे अगर तुम देखो ये 5 स्क्वायर है और किसी ने लिखा -5 स्क्वायर, तो फिर 5 इक्वल्स टू -5, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसलिए बोला गया है कि ये और ये सेम साइन का होना चाहिए, एक तरफ प्लस दूसरा प्लस, एक तरफ माइनस दूसरे तरफ भी माइनस, तभी स्क्वायरिंग अलाउड है। एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस स्क्वायरिंग अलाउड नहीं है। गॉट इट? स्क्वायरिंग अलाउड नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ मॉड लगा है यानी तुम कंफर्म हो गए ये दोनों नॉन नेगेटिव है, तब तुम धड़ल्ले से स्क्वायरिंग कर दोगे। तो बोलोगे फिर इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे? तो केसेज बनाएंगे जो हम आगे सीखेंगे। अभी इस तरह का क्वेश्चन अगले वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। एक तरफ मॉड है एक तरफ मॉड नहीं है तो क्या करें, ठीक है। फिलहाल जो टाइप बताते जा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो और उसको अच्छे से फॉलो करो। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या कर रहा है? सेकेंड एग्जाम्पल ये कह रहा है जो इफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3x -3 ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस ऑफ 13 है ना। तो अब क्या करो, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो यहाँ मॉड दिख गया, सीधे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो जैसे ही स्क्वायरिंग किया मॉड खत्म हो गया, मॉड का इम्पैक्ट ओवर। अब इसको ओपन मत कर देना, इसको स्मार्टली मैनिपुलेट करना। इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से ब्रेक कर दो। a प्लस बी a माइनस बी ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 8, a माइनस बी करोगे तो x माइनस 1, माइनस कॉमन आया होगा, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया। अब ये तो सॉल्व करना आता है तुम्हें। स्प्लिट द मिडिल टर्म x प्लस 4, x माइनस 2, x माइनस 1 लेस देन 0। सो योर सॉल्यूशन सेट शुड बी माइनस इनफाइनाइट टू -4 यूनियन 1 से 2, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन दिखे, मॉड हटाने के लिए सीधे स्क्वायरिंग कर देना, ठीक है। तो ये हम लोग पहुंचे प्रॉपर्टी नंबर 3। टोटल 7 to 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक जो मैं बताया हूँ उस पर मैं कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बना के तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजोगे, ठीक है। और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो सिर्फ कुछ बच्चे ही, मतलब 50% बच्चे ही भेज रहे हैं, सबको भेजना है। तो चलो होमवर्क जो तुमने आज मॉडुलस के फर्स्ट वीडियो में जो कुछ भी सीखा है उसका प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो सॉल्व फॉर एक्स मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 3, mod of 2x minus 3 greater than 7। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो ये कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हें भेजना है, ठीक है। और जहाँ भी डिफ़िकल्टी फेस हो तुरंत अभी इन सारे प्रॉपर्टीज़ को देखोगे। इसके अलावा अभी बुक या मटेरियल जब तक मॉड के सारे वीडियो अपलोड ना हो जाए अभी उसको नहीं बनाना है। अभी मैं जो भी तुम्हें यहाँ पर दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, अभी उसे ट्राई करोगे। एक बार जब मॉड के सारे वीडियो अपलोड हो जाए फिर उनको जब तुम सीख लोगे, फिर जिस भी मटेरियल से बनाना है, जिस बुक से बनाना है, मॉड के क्वेश्चन तुम बना सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में ये जो मैं 15-20 क्वेश्चन लिखा हूँ
अभी इसी को अटेम्प्ट करना है। और या इस टाइप के क्वेश्चंस जो डीपीपी में दिख रहे हों, जो अभी मैंने टाइप 3 तक एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर्टी 3 तक, तो उसको सेलेक्ट करके छांट के तुम बना सकते हो सकता है बीच में नेक्स्ट प्रोफाइल के क्वेश्चन हो जो अभी इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, उसको भी नहीं करना है। अभी जो भी टाइप मैंने बताया सिर्फ उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस करना है और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इसको बना के ग्रुप पे सेंड करोगे, ठीक है। ये होमवर्क है इस वीडियो के लिए।